देखो इस क्वेश्चन में इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, यहां बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे ए बी सी डी, और इस पर जो है दो पॉइंट है पी और क्यू डायगोनल बीडी पर। तो ये डायगोनल बीडी हो गया और इस पर दो पॉइंट है बी, एक पी और क्यू, और पी को ज्वाइन करेंगे डी से। ठीक है, तो इस तरह से दो पॉइंट है यहाँ पर, कोई पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट यहाँ ले लिया क्यू। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट इस तरह से हैं कि डीपी और बी क्यू इक्वल है। ये दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज क्लियर है इस तरह से। तो ए पी डी, अब ए को जब पी से ज्वाइन करोगे तो ये एक ट्राइंगल बनेगा, और जब सी को क्यू से ज्वाइन करोगे तो ये एक ट्राइंगल बनेगा। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और फिर अगले पार्ट में हमें ए पी और सी क्यू को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले इतना करते हैं कि ए पी डी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, सीधे इन्हीं को देखेंगे हम क्योंकि हमें इन्हीं में प्रूव करना है। तो एक चीज तो हमें पता है इन दोनों ट्राइंगल में कि बीसी इक्वल है एडी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की साइड इक्वल होती है, तो बीसी इक्वल है एडी के। दीज आर द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की साइड इक्वल होती है, ये हमने यहां पर लिख दिया। इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है पैरेलल लाइंस के बीच में। एंगल ए डी पी इक्वल होगा एंगल सी बी क्यू के। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। अब तीसरी चीज क्या करेंगे आप, कि तीसरी चीज आपको दी हुई है डीपी इक्वल टू बी क्यू, यानी ये लंबाई डीपी, ये जो है ये इस बी क्यू के इक्वल दी हुई है। तो डीपी इक्वल टू बी क्यू, दिस इज गिवन। तो तीन चीजें हमें प्रूफ करनी पड़ती हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, तो हमारी तीन चीजें आ चुकी हैं। तो ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। क्लियर है। तो साइड एंगल साइड कंडीशन से फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट पर चलें। सेकंड पार्ट, एपी इक्वल टू सी क्यू, और ये दोनों ट्राइंगल अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट करे हैं, तो सेकंड पार्ट तो इजीली सीधे सीधे बाई सीपीसीटी लिख दो, ये तो हमने कर लिया ना, कॉन्ग्रुएंट है, और इसी का पार्ट है, इन्हीं ट्राइंगल्स का पार्ट है, तो बाई सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एपी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। सेकंड भी हो गया, देखो कुछ नहीं है, बाई सीपीसीटी लिख दो, पीछे हम कर चुके हैं तो उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चीजें क्लियर हुई, दो पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी कौन सा ट्राइंगल होगा, दिस वन। यहां एक और ट्राइंगल हम क्रिएट कर रहे हैं, और सीपीडी, सीपीडी ये ट्राइंगल, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल। अब इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर ये ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। पहले लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। थोड़ा सा हाँ यहां रखते हैं, ठीक है, इतने में। देखिए तो थर्ड पार्ट जो है, इसमें ट्राइंगल ए क्यू बी में हमें देखना है, इन ए क्यू बी, और ट्राइंगल सी पी डी में देखना है।
तो यहां पर ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन था, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी डी बी के, सी डी बी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब तीसरी चीज, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, बी क्यू इक्वल है डीपी के, ये यहां भी इसको लिख देंगे, बी क्यू इक्वल है डीपी के, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया था। तो तीन चीजें आ गई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसलिए ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीपीडी के बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। क्लियर है। अब ये प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट, ए क्यू इक्वल टू सीपी। ए क्यू क्या है, ये वाली लेंथ जो कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और सीपी ये वाली लेंथ जो कि ऊपर वाले ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। और ये दोनों ट्राइंगल अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, तो मैं सीधे लिख दूं, फोर्थ का आंसर तो बाई सीपीसीटी मिल रहा है, बाई सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू विल बी इक्वल टू सीपी। सिंपल है, ये भी प्रूफ हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट को प्रूफ करना है, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको अलग कलर से हम कर लेते हैं। देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। और मैंने अभी प्रूफ किया है पीछे, एपी सी क्यू के इक्वल है, सेकंड में प्रूफ किया था, और फोर्थ में प्रूफ किया है कि ए क्यू इक्वल है सीपी के, अभी प्रूफ किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जस्ट लिख देना है कि हमने सेकंड पॉइंट में, यहां देखो, ये चीज हमने सेकंड पॉइंट में ये प्रूफ कर लिया है, एपी इक्वल टू सी क्यू बाई सीपीसीटी, और ए क्यू इक्वल टू सीपी। तो एपी सी क्यू के इक्वल है और ए क्यू सीपी, एपी सी क्यू के इक्वल है और ए क्यू सीपी के इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया है। तो पांचवें में हमें कुछ नहीं करना है, इनको इक्वेशन बना लो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरह आप इन्हें लिख लो। तो सीधे कह दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए पी इक्वल है सी क्यू के एंड ए क्यू इक्वल है सीपी के, विच आर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या क्वाड्रिलेटरल भी हम कह सकते थे, और क्वाड्रिलेटरल। और जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और इट हैज इक्वल अपोजिट साइड्स, इट मीन्स ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल होने का मतलब है कि एपीसीक्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट इस तरह प्रूव हो गया। समझ आया? इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए? पहले हमने कॉन्ग्रुएंट किए ये बाहर वाले, ये ट्राइंगल, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था इसके
और इसको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने लिखा कि AP CQ के इक्वल है। फिर ये नीचे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, ठीक है, ये और ऊपर वाले ट्राइंगल से, और उसके बाद हमने लिखा AQ इक्वल है CP के बाई CPCT। और जब ये साइड इसके इक्वल हमने बता दी और इस साइड को इसके इक्वल बता दिया, तो जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। इसका मतलब APCQ एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, समझ गए, अब खुद से कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखें। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।